ये क्या बदमज़ाकी है, गर्द झाड़ते क्यों हो? इस मकान खस्ता में यार हम भी रहते हैं। कुछ यही गुनगुना रहे होंगे वो नेता जो सालों तक कांग्रेस को सींचते रहे। कुछ बात हुई तो बीजेपी का दामन थाम लिया और यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ कि सोच रहे होंगे अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि ना खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जी हाँ, भाजपा ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। लंबे समय से कार्यकारिणी का इंतजार किया जा रहा था। कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री, एक कोषाध्यक्ष, एक सह कोषाध्यक्ष, एक प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता की घोषणा की गई। मदन राठौर की प्रदेश कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष बनाए गए। पहले 10 उपाध्यक्ष हुआ करते थे। उपाध्यक्ष पद पर इस बार नाहर सिंह जोधा, मुकेश दाधीच और डॉक्टर ज्योति मिर्धा को फिर से मौका दिया गया। ये तीनों मौजूदा कार्यकारिणी में भी उपाध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें संगठन में निरंतरता बनाए रखने के लिए एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं इस बार कुछ प्रमुख नेताओं को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन उन्हें कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिला। इनमें से हैं विधायक बाबा बालकनाथ जो तिरार से विधायक हैं, सरदार अजय पाल सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व सांसद CR पटेल और मोतीलाल मीणा जैसे नाम शामिल हैं। पर सवाल तो ये है कि उन नेताओं का क्या हुआ जो बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अगर लिस्ट में देखें तो ज्योति मिर्धा के अलावा ऐसा कोई बड़ा नेता नजर ही नहीं आता, क्योंकि जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तब कई नेताओं ने बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी का दामन थाम लिया और इन दिग्गज नेताओं की लिस्ट बड़ी लंबी थी। इसमें पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके महेंद्रजीत सिंह मालविया, गिरिराज सिंह मलिंगा, दर्शन सिंह गुर्जर, सुभाष मील, रमेश खींची, पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, रिछपाल मिर्धा, आलोक बेनीवाल, खिलाड़ी लाल बैरवा, पूर्व विधायक JP चंदोलिया, पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल, खादी बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष पंकज मेहता, कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल और प्रोफेसर गौरव बल्लभ जैसे समेत कई कांग्रेस दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। लेकिन अफसोस, सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद भी अब तक इन नेताओं का पार्टी में कोई खास वजूद नहीं मिल पाया। कुछ नामों को अगर छोड़ दे तो इन नेताओं की निगाहें आयोगों, बोर्डों या अन्य राजनीतिक नियुक्तियां पर टिकी होगी, पर भाजपा का प्लान तो शायद कुछ और ही नजर आता है। या फिर यूं कहें कि भाजपा ने साफ कर दिया है कि जो ईमानदारी से जुड़ा रहेगा, संगठन को मजबूत करेगा, उसे ही आगे मौका दिया जाएगा, जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि कुछ नेताओं को बीजेपी ने मौका भी दिया। ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था, लेकिन उन्हें दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी ने उन्हें प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष का पद दिया और फिर से उसी पद पर उन्हें रखा गया है। वहीं वागड़ के कद्दावर आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन राजकुमार रोड से हार गए। मालविया को विधायक से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद उनका क्षेत्र में पहले जैसा रुतबा अब नजर नहीं आता। इसी तरह पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को भी बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्हें कोई जिम्मेदारी भी बीजेपी ने फिलहाल अभी तक नहीं सौंपी है। हालांकि कुछ नेताओं को चुनाव में सफलता जरूर मिली। दर्शन सिंह गुर्जर करौली से, रमेश खींची ने कठुमर से और सुभाष मील ने खंडेला से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जितवाया। RLP छोड़ बीजेपी में शामिल हुए रेवंत राम डांगा भी जीत गए। बहरहाल जो नेता आए उनमें से कुछ ही चर्चा में रहे, या फिर कहें कि पार्टी ने उन्हें मौका दिया। बाकी नेता लाइमलाइट या मीडिया से दूर ही नजर रहे। अब नेताओं की वापसी कांग्रेस में होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब अगले चुनाव आएंगे तो हलचल तेज जरूर होगी। वहीं बीजेपी कार्यकारिणी लिस्ट की बात करें तो कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री, एक कोषाध्यक्ष, एक सह कोषाध्यक्ष, एक प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता की घोषणा की गई है। उपाध्यक्ष पद पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, बिहारी लाल बिश्नोई, छगन माहौर, हकरू माइका, अलका मुंद्रा और सरिता गेना उपाध्यक्ष के रूप में नए चेहरे में शामिल किए गए। नाहर सिंह जोधा, मुकेश दाधीच, डॉक्टर ज्योति मिर्धा को फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया। सीकर से सरवन सिंह बगड़ी, कैलाश मेघवाल, भूपेंद्र सैनी और मिथिलेश गौतम को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं मंत्रियों में 7 मंत्रियों में से 2 महिलाओं को भी जगह दी गई। नई टीम में मौजूदा टीम में काम कर रहे नेताओं को में से कुछ को प्रमोट भी किया गया। मौजूदा कार्यकारिणी में मंत्री रहे भूपेंद्र सैनी और मिथिलेश गौतम को प्रमोट करके महामंत्री बनाया गया। SC मोर्चे के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को प्रमोट करके प्रदेश कार्यकारिणी में महामंत्री, ST मोर्चा के अध्यक्ष नारायण मीणा को प्रमोट करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी में मंत्री बनाया गया। कुल मिलाकर कार्यकारिणी की लिस्ट आ चुकी है। कई नेताओं को इंतजार था जो अब खत्म हो गया होगा। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस से बीजेपी आए नेता फिर से चोला बदलते हैं या संयम के साथ इंतजार करते हुए अगले चुनाव का इंतजार करते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।